अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो पिछली वीडियो के पर ही मबनी है, उसी पर बेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हम देख रहे थे उर्दू क़वाइद, और ये हर एग्ज़ाम्स का हिस्सा है क़वाइद, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो हर जगह पूछा जाता है। हमने देख लिया था यहाँ पे मद, जज़म, तशदीद रहा था हमारा। यहाँ से देखेंगे इंशाल्लाह पूरा ग्रामर आपको मिल जाए। महाराष्ट्र जो टीटी होता है उसमें अक्सर एग्ज़ाम्स ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस बार आपके वो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम देख रहे थे तशदीद। तशदीद इस तरह से ये होती है तशदीद की अलामत, और इसे 2 बार पढ़ा जाता है। जिस हर्फ पर ये अलामत होती है उसे मुशद्दद कहते हैं, यानी उसे कहा जाता है मुशद्दद। हर्फ मुशद्दद पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है, जैसे ज़र्रा, मिल्लत, कुफ़ार वग़ैरह। इस तरह से अब तनवीन देख लेते। तनवीन इसमें ये तिरछी लकीर होते हैं 2, ये ज़ेर में भी होते हैं, पेश भी होता है इससे। तो किसी लफ्ज़ का आखिरी हुर्फ नून ना होने के बावजूद नून की आवाज़ देता है, जैसे मजबूरन, इत्तिफ़ाक़न, मसलन, इसे कहा जाता है। अब ये अहम है आपके लिए, अलीफ़ मक़सूरा किसे कहा जाता है। अलीफ़ आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा, जैसा ये दावा लिखा जा रहा है इस पर छोटा सा अलीफ़ लगाया जाता है, और यही हमारा अलीफ़ मक़सूरा होता है। ये छोटा सा अलीफ़ जिस हर्फ पर लगा होता है उससे, और ये आवाज़ देता है, अलीफ़ की ही आवाज़ देता है, इसी को ही अलीफ़ मक़सूरा कहेंगे हम। और मक़सूरा के मानी है कम किया हुआ, छोटा किया गया, जैसे आला, फ़तहा, मुस्तफ़ा, ये इस तरह से। अब आएंगे हाय मलफूज़ी। इसमें हा होती है, ये हा जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, मसलन वाह, शाह, मादा वग़ैरह की हा को बोलेंगे, जिसे पढ़ा जा रहा है साफ तौर पर, उस हा को हाय मलफूज़ी कहेंगे। हाय ख़फ़ी उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए और सिर्फ अपने से पहले की हरकत को ज़ाहिर करे, जैसे नाला, नामा, हंगामा वग़ैरह की हा। आगे है वाय मारूफ़। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। वाव मारूफ़ किसे कहते हैं, तो इस वा को हम कहेंगे, उस वा को वाय मारूफ़ कहेंगे जो पेश के साथ पढ़ी जाए, यानी जिसे पहले पेश लगाकर पढ़ी जाती जो वाव, उसे कहेंगे, जैसे नूर, हूर, तूर, मंजूर वग़ैरह की वाव को वाव मारूफ़ कहेंगे। अब वाव मजहूल किसे कहते हैं, तो उस वाव को कहेंगे जिसके पहले पेश ना हो, वो सिर्फ वाव की आवाज़ के साथ ही पढ़ा जा रहा है, यानी इसके पढ़ने के लिए पेश का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसे बोलेंगे जैसे शोर, ज़ोर, मोर वग़ैरह की है। वाव मादुला। वाव मादुला उस वाव को कहेंगे जो लिखने में आती है मगर पढ़ी नहीं जाती है, जैसे क़ाब, दरख्वास्त, ख़्वाहिश। क़ाब इस तरह से पढ़ा जाएगा, और इसकी ख़ासियत ये है कि इसको पहचानने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि ख़ा के बाद हमेशा वाव लगा होता है, और ये वाव के बाद हमेशा अक्सर अलीफ भी आता है। इसको पहचानने का ये तरीक़ा आप याद रख सकते हैं वाव मादुला का। अब इसके बाद हम देख लेंगे सर्फ़ व नहू। सर्फ़ किसे कहते हैं और नहू किसे कहते हैं, इन दोनों का फ़र्क भी देख लेंगे हम। तो कुछ हुरूफ मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और कई लफ्ज़ों से मिलकर जुमला तैयार होता है। लफ्ज़ जुमले का सबसे छोटा जुज़ होता है जुमले का लफ्ज़। हर लफ्ज़ के कोई ना कोई मानी होते हैं, लेकिन कोई तन्हा लफ्ज़ कोई मफ़हूम नहीं अदा करता जब तक कि वो जुमले के साथ इस्तेमाल ना हो।
तन्हा लफ्ज़ जो जुमले में इस्तेमाल ना किया हो, कहीं मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जाना। जाना इसको जुमलों में इस्तेमाल करने पर हमें मफ़हूम इसका मिल जाता है, जैसे स्कूल जाना है, इस तरह से। इसलिए उर्दू क़वाइद के उसूल मरतब करने वालों ने आसानी के ख़याल से जुमलों को दो हिस्सों में क्या किया है, डिवाइड किया है। और पहले हिस्सा जो होता है इसको पहले हिस्से में अल्फाज से बहस की जाती है और दूसरे हिस्से में जुमलों से बहस की जाती है। उर्दू क़वाइद के एतबार से इन दोनों के मजमू को ही हम सर्फ़ और नहू का नाम देते हैं। इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो इल्म सर्फ़ रह जाएगा और इल्म नहू हो जाएगा। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ देख लेंगे हम, इसकी क्या होगी। इल्म सर्फ़ और नहू का पहला हिस्सा इल्म सर्फ़ कहलाता है और ये इसमें लफ्ज़ों की बाबत हमें बताया जाता है। इसमें अल्फाज के तक़सीम, एक लफ्ज़ का दूसरे अल्फाज से क्या ताल्लुक़ है, क़वाइद के लिहाज से लफ्ज़ की अपनी हैसियत या इसकी तब्दीली वग़ैरह से जो नई सूरत पैदा होती है, इन सब का ज़िक्र होता है इल्म सर्फ़ में। तो ये पैराग्राफ अहम है, याद रखने की चीज़ है। इल्म नहू में क्या होता है कि जुमलों की बनावट और उसके साख्त का इल्म होता है। इसी के ज़रिए जुमलों के बाहमी तरतीब और ताल्लुक़ का भी पता चले। इन्हीं की तरतीब और जुमले की मजमूई हैसियत को जानने का नाम इल्म नहू कहलाता है। इस इल्म नहू में जुमलों की साख्त और उसकी बनावट का इल्म होता है। जुमलों की तरतीब को भी देखा जाता है और तरतीब से इसका ताल्लुक़ का पता लगाया जाता है। फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल नासिख वग़ैरह, इन्हीं की भी तरतीब और जुमलों की मजमूई हैसियत को भी जानने के इल्म को हम इल्म नहू कहेंगे। इल्म सर्फ़ और इल्म नहू में क्या फ़र्क है, तो इल्म सर्फ़ में जुमले के हर लफ्ज़ के मुतालिक बहस की जाती है, यानी इसकी जिन्स, तादाद, ज़माना और हालात वग़ैरह का बयान होता है। और जबकि इल्म नहू में अल्फाज और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ से बहस की जाती है। और मौलवी अब्दुल हक़ ने इसका फ़र्क किस तरह से बयान किया है, ये देख लें आप, ये अहमियत रखता है यहाँ पे। जिस तरह हर शय का ज़ाहिर और बातिन होता है, इसी तरह अल्फाज का भी ज़ाहिर और बातिन होता है। ज़ाहिर वो है जिसका ताल्लुक़ इल्म सर्फ़ से है, यानी इसमें सिर्फ़ लफ्ज़ की सूरत की तब्दीली वग़ैरह का ज़िक्र होता है। लफ्ज़ का बातिन उसका मफ़हूम और मानी है। इस मौज़े पर बहस इल्म नहू में की जाती है। ये कहना है मौलवी अब्दुल हक़ का। इन्होंने इस तरह का फ़र्क बताया है इल्म सर्फ़ और इल्म नहू में। आगे की क्लास में हम कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़ देखेंगे, इस्म की क़िस्में देख लेंगे आगे, और इसके अलावा इस्म को और क्या फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल वग़ैरह भी देखेंगे। और जितना भी ग्रामर है इंशाअल्लाह इसी तरह थोड़ा थोड़ा कर कंटिन्यू किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इससे इम्तिहान में भी हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।